हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, हम लोग एंटोनिम्स का 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके और आज आप लोगों के लिए फिर से 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 91 से 100 तक लेकर चलेंगे, यानी 10 क्वेश्चन आज फिर से एंटोनिम्स का पढ़ेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट 91। देखते हैं 91 यानी रैपिड। रैपिड का मतलब होता है तेज या फिर शीघ्र या फिर तत्काल। तेज, शीघ्र या फिर तत्काल। अब इसमें ऑप्शन वन बाय वन चेक करेंगे। ऑप्शन ए है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुशी। एबनॉर्मल। ऑप्शन बी एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। ऑप्शन सी स्लो। स्लो का मतलब होता है धीमे। और फेल लिखा हुआ है। फेल का मतलब होता है असफल होना। ठीक है, फेल हो जाना, असफल होना। रैपिड यानी तेज या शीघ्र या फिर तत्काल होना। और ऑप्शन सी है स्लो। स्लो का मतलब होता है धीमे या फिर धीरे से चलना। रैपिड यानी तेजी से, स्लो यानी धीरे, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंसेन कंसेंसस। ठीक है, कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति या फिर तालमेल। कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति या फिर तालमेल, यानी किसी के साथ आपका अच्छा व्यवहार है, आप उससे अच्छा तालमेल कर रहे हैं, आप दोनों के बीच अच्छी बनती हो, उसको बोलते हैं कंसेंसस। ठीक है, अब इसमें चारों ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन और ये देखेंगे परमिशन। परमिशन का मतलब होता है अनुमति देना। परमिशन का मतलब अनुमति देना, यानी अगर एक स्टूडेंट क्लास में है और उसको अगर बाहर जाना है किसी काम के लिए, तो क्या करेगा वो? टीचर से क्या करेगा? परमिशन लेगा। टीचर उसे क्या देगा? परमिशन दे देगा कि आप जा सकते हैं। ये बोलता है परमिशन, यानी उसको अनुमति दे देना। ठीक है, और ऑप्शन बी देखेंगे डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति। ऑप्शन सी है ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है विचार, या फिर कहते हैं ना कि आपका इस मामले में क्या ओपिनियन है, आप इसमें क्या अपना मत रखते हैं, क्या कैसा विचार है आपका, तो बोलते हैं ओपिनियन। और ऑप्शन डी है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, यानी कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब हो जाता है आम सहमति या फिर तालमेल का होना। और ऑप्शन बी है डिसएग्रीमेंट, ये तालमेल का ना होना, असहमति, यानी इसका अगर एंटोनिम देखेंगे तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 93। ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वशासन, यानी अपना खुद का शासन, शासन हो, अपना खुद का शासन यानी स्वशासन। और ऑप्शन देखेंगे वन बाई वन। ऑप्शन ए है सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है आज्ञाकारिता या आज्ञा मानने वाला, यानी अगर कोई व्यक्ति आज्ञा को मानता है उसको बोलते हैं सबमिशन। ऑप्शन बी है स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी या फिर दास्ता। ठीक है, स्लेवरी या फिर गुलामी, दास्ता। ऑप्शन सी है सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन मतलब होता है छोटा महसूस करना। अगर किसी को छोटा महसूस कराना है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेट। ठीक है, ऑप्शन डी है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब होता है किसी के प्रति आप निर्भर हो जाएं। ठीक है, आश्रय, प्राधीनता, निर्भरता, डिपेंडेंस बोल। ऑटोनॉमी यानी स्वशासन, खुद का शासन होना। और डिपेंडेंस यानी किसी के प्रति आप निर्भर हो गए, डिपेंडेंट हो गए, आश्रय ले लिया। तो इसका अगर एंटोनिम देखेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 94। प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब था व्यवसायी या अनुभवी व्यक्ति। अगर कोई अनुभवी भी कहते हैं ना, आपका क्या प्रोफेशनल है, कोई प्रोफेशनल जॉब, यानी अनुभवी, अनुभव वाला काम। ठीक है, व्यवसायी होना, प्रोफेशनल। और अब इसमें चारों ऑप्शन देखेंगे वन बाय वन। ऑप्शन ए है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब था प्रशिक्षण ग्रहण करना। ठीक है, अप्रेंटिस का मतलब प्रशिक्षण ग्रहण करना, यानी अगर किसी व्यक्ति ने ITI कर लिया है या IIT कर लिया है, तो कोई अगर आप पहला काम कर रहे हैं कहीं किसी इंस्टीट्यूट में, कोई, ठीक है, मैकेनिकल काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अप्रेंटिस करते हैं, मतलब पहला ज्ञान प्राप्त करते हैं वहाँ से। ठीक है, तो वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। अब इसमें ऑप्शन बी देखेंगे कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी होना। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, स्पष्टवादी। ठीक, यानी खुले दिल का होना। कैंडिड ये पे कह देने वाला, अब अपने दिल में कोई बात छिपा कर ना रखने वाला, उसको बोलते हैं कैंडिड होना। फ्रैंक होना जिसको बोलता है, बहुत ही फ्रैंक, यार मेरा दोस्त बड़ा फ्रैंक है, कैंडिड है, खुले दिल का है, कोई भी बात अपने दिल में नहीं रखता, यानी कुछ भी हो वो मुझसे ज़रूर शेयर करता है, कैंडिड होना। ऑप्शन सी है नोविस। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया या फिर शुरू करने वाला, यानी कोई व्यक्ति नौसिखिया, जैसे नौसिखिया कहते हैं गाँव वगैरह में, नौसिखिया व्यक्ति है, यानी कोई चीज़ अभी आप शुरू कर रहे हैं, कोई चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं, नौसिखिया यानी शुरू करने वाले हैं, यानी उसको बोलते हैं नोविस। ऑप्शन डी है अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब होता है अव्यवसाय या फिर शौकीन होना। प्रोफेशनल यानी व्यवसायी, अमेच्योर यानी अव्यवसायी यानी शौकीन। इसका एंटोनिम अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी कि अव्यवसायी है, और व्यवसायी करेक्ट आंसर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 95। फ्लेक्सिबल।
फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, यानी कोई चीज़ लचीला नहीं, क्या कहते हैं रबर, यानी वो क्या होता है लचीला होता है, हम इधर से खींच लिए तो खींचते चले गए, यानी फ्लेक्सिबल है। ठीक है, कहते हैं ना फ्लेक्सिबल बॉडी का होना, फ्लेक्सिबल हो जाना, किसी चीज़ का लचीला होना। ठीक है, यानी क्या है बहुत ही लचीला होना कोई चीज़, वो बोलते हैं फ्लेक्सिबल। अब इसमें चार ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है नेचुरल, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल होना। ऑप्शन बी है आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक का मतलब होता है कला प्रेमी, यानी कोई व्यक्ति अगर कला का प्रेमी है उसको बोलते हैं आर्टिस्टिक। ऑप्शन सी है आर्टफुल, आर्टफुल का मतलब होता है चतुर, चालाक या फिर निपुण होना। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर चतुर है, चालाक है, उसको आर्टफुल कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी है रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कठोर, कड़ा या फिर सख्त। कोई चीज़ अगर कठोर है, सख्त है, यानी आप उसको दबा नहीं सकते। ठीक है, इतना कठोर है कि आप दबा नहीं सकते, यानी रिजिड है। फ्लेक्सिबल क्या है, आप उसको खींच सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर एंटोनिम देखेंगे तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये रिजिड है और ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 96, फटीग्ड। फटीग्ड का मतलब था थका हुआ, यानी अगर कोई व्यक्ति काम करते करते थक गया तो बोलते हैं फटीग्ड। ये एक एडजेक्टिव फॉर्म है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे, क्योंकि फटीग्ड यानी थका हुआ व्यक्ति। ठीक है, फटीग्ड बोलते हैं। अगर ये जीरंड होता तो इसमें आईएनजी यानी आई ईडी लग गया, यानी फटीग्ड लिखा हुआ यानी थका हुआ व्यक्ति। और अगर जीरंड होता तो आईएनजी फॉर्म लग जाता है। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा आपको आगे कि एडजेक्टिव में क्या होता है, ईडी लग के उसको वैसे तो पास्ट पार्टिसिपल के बोलते हैं, और ईडी लग गया तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, और इसकी मीनिंग जो निकलेगी वो थका हुआ व्यक्ति। ठीक है, जैसे कहते हैं फॉलन ट्री यानी गिरा हुआ पेड़, उसको बोलते हैं फॉलन ट्री। अगर बोलेंगे फॉलिंग ट्री यानी गिरता हुआ पेड़, यानी गिरता हुआ यानी आप देख रहे हैं उसको गिरते हुए देख रहे हैं, उसको बोलते हैं फॉलिंग ट्री। और अगर गिर चुका है पेड़ उसको बोलते हैं फॉलन ट्री, ये गिरा हुआ पेड़ उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसको तो हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए यहाँ देखते हैं फटीग। फटीग का मतलब होता है थका हुआ व्यक्ति। और ऑप्शन देखेंगे इसमें वन बाई वन। ऑप्शन ए है एनर्जाइज्ड, एनर्जाइज्ड का मतलब तो सक्रिय या फिर ऊर्जावान होना, कोई व्यक्ति सक्रिय है, ऊर्जावान है, यानी आप इसमें आपको एंटोनिम नज़र आ गया होगा, क्योंकि फटीग नहीं थका हुआ, एनर्जाइज्ड यानी सक्रिय या ऊर्जावान। यानी अगर एंटोनिम इसका देखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लेकिन मैं चारों ऑप्शन चेक करूँगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे वीकेंड, वीकेंड का मतलब होता है कमज़ोर। ठीक है, वीकेंड का मतलब कमज़ोर होना। ऑप्शन सी है टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, यहाँ भी है। अब देखो फटीग्ड नहीं थका हुआ, अगर सिनोनिम पूछता तो मैं ऑप्शन सी करेक्ट कर देता, लेकिन नहीं, यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया। इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि एंटोनिम है या सिनोनिम है। कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में नहीं देखा कि हाँ एंटोनिम पूछा गया है सिनोनिम, मैं जल्दबाजी में टायर्ड लगा दिया हाँ कि हाँ यही करेक्ट आंसर होगा, सिनोनिम पूछा है, वो भी गलत हो जाता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना नहीं, फटीग ये अगर सिनोनिम होता तो टायर्ड हो जाता, लेकिन यहाँ एंटोनिम है। अब डी देखेंगे एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड का मतलब तो सक्रिय होना। ठीक है, फटीग यानी थका हुआ, एनर्जाइज यानी ऊर्जावान, यानी इसका अगर एंटोनिम देखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 97, बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है उपकारी या शुभचिंतक, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के प्रति सोचता हो, उसकी मदद करने वाला हो, बेनिफैक्टर हो। यानी अगर कोई निर्धन व्यक्ति है तो उसकी सहायता कर दिया जाए, कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको कुछ देकर उसकी मदद किया जाए, उसको बोलते हैं बेनिफैक्टर। ठीक है, ठीक है, ये उपकारी व्यक्ति बोलते हैं। अब इसमें चार ऑप्शन को चेक करेंगे वन बाई वन। ऑप्शन नंबर ए है इनेमी, इनेमी का मतलब होता है दुश्मन, कोई दुश्मन होना, इनेमी। ऑप्शन बी है हेल्पर, हेल्पर का मतलब होता है सहायता करने वाला। ऑप्शन नंबर सी है डिस्पाइट, ठीक है, क्या है डिसाइपल है, सॉरी ये डिसाइपल लिखा हुआ सी, डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य या फिर अनुभवी। ठीक है, अनुगामी, डिसाइपल यानी शिष्य होना, कोई किसी का शिष्य हो जाना या अनुगामी होना। और विक्टर, विक्टर का मतलब होता है विजेता, विक्टर का मतलब विजेता होना। ये बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर यानी उपकारी शुभचिंतक होना। और इसका अगर एंटोनिम देखेंगे यानी इनेमी यानी दुश्मन, यानी उसके प्रति ना सोचने वाला, उसका हमेशा कुछ ना कुछ गलत करने वाला, उसको मारने वाला, यानी निर्धन व्यक्ति है तो उसको और परेशान करने वाला, उसको बोलते हैं इनेमी। ठीक है, बेनिफैक्टर यानी उपकारी, इनेमी यानी दुश्मन, यानी इसका अगर एंटोनिम देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 98। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10 क्वेश्चंस ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। इस तरीके से हमने इसको सेट किया है, इसलिए आप लोग अगर इस पर बने रहेंगे कंटिन्यू तो आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, और एंटोनिम का एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी पेपर में छूटनेगा नहीं, क्योंकि इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। इसलिए आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं 98 क्वेश्चन, बैरन।
बैरन का मतलब होता है अनुपजाऊ, ठीक है, बैरन अनुपजाऊ। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक। ऑप्शन बी है फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ होना। ऑप्शन सी है रिच, रिच का मतलब होता है अमीर। और ऑप्शन डी है प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है खुशहाल, समृद्ध या फिर संपन्न होना। खुशहाल होना, समृद्ध होना, कहते हैं ना बहुत समृद्ध व्यक्ति है, काफ़ी ज़्यादा पैसा होना, प्रॉस्पेरस होना, ठीक है, उसको बोलते हैं समृद्ध या फिर खुशहाल व्यक्ति। जो अगर पैसा है, समृद्धि है, तभी आप खुशहाल होंगे, तो बोलते हैं प्रॉस्पेरस। यानी बैरन, बैरन का मतलब हो जाता है आपका अनुपजाऊ होना। और ऑप्शन बी है फर्टाइल यानी उपजाऊ होना। यानी अगर इसका एंटोनिम देखेंगे तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 99, एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष या फिर, ठीक है, या स्पष्ट होना। एविडेंट, एविडेंट वैसे साक्ष्य भी हो जाता है, प्रत्यक्ष होना, एक चीज़ का साक्ष्य होना। कहते हैं कि एविडेंट लाइए, आप कोई सबूत दीजिए, एविडेंट होना। अब इसमें चारों क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 1 बाई 1। ऑप्शन ए है सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड का मतलब संदेह, शक करना, ये होना, किसी पे आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। ऑप्शन बी है हिडन, हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है, ये भी एक एडजेक्टिव फॉर्म लिखा हुआ, हिडन, छिपा हुआ, ठीक है, हिडन यानी छिपा हुआ। और इसको पास्ट पार्टिसिपल में ही रखेंगे, हिडन, ठीक है। ऑप्शन सी है अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट का मतलब होता है गैर महत्वपूर्ण, महत्वहीन या फिर नगण्य होना, अनइम्पॉर्टेंट होना, ठीक है। ऑप्शन डी है डिसएग्रीड, डिसएग्रीड का मतलब होता है असहमति, किसी से सहमति ना, डिसएग्रीड होना। एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष या फिर स्पष्ट होना। और हिडन, हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ, अस्पष्ट, छिपा हुआ, यानी आप छिपा छिपा कोई चीज़ छिपा लिए हैं तो उसको हिडन के लिए। एविडेंट आप उसको प्रत्यक्ष कर दिए, यानी समक्ष आप लाकर रख दिए, उसको बोलते हैं एविडेंट। और आपने किसी चीज़ को छिपा लिया, उसको बोलते हैं हिडन। यानी अगर इसका एंटोनिम देखेंगे तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज 100 क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच गए, इस सेंचुरी हमारी पूरी हो गई इस क्लास में। तो देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, वर्चू। वर्चू का मतलब होता है नैतिकता या फिर सद्गुण, व्यक्ति का नैतिक गुण है, सद्गुण है, यानी अच्छा व्यवहार है उसका, ठीक है, नैतिक नैतिक व्यवहार है, यानी एक दूसरे का कोई सम्मान कर रहा है, बड़ों का छोटों का आदर कर रहा है, उसको बोलते हैं वर्चू, यानी नैतिक गुण है उसके, सद्गुण है, ठीक है। अब इसमें चारों ऑप्शन देखेंगे। फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब होता है गलती या फिर दोष निकालना, फॉल्ट मतलब गलती या फिर दोष निकालना। ऑप्शन बी ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है उल्लंघन करना या फिर अपमान करना, उल्लंघन करना या फिर अपमान करना। ऑप्शन सी है वाइस, वाइस का मतलब होता है अवगुण या फिर बुरी आदत, किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई काम के प्रति अगर अवगुण है, गंदा काम कर रहा है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, अवगुण है, बुरी आदत है उसके, तो बोलते हैं वाइस। ऑप्शन डी है फेलर, फेलर का मतलब होता है असफलता, गिराना या अनुत्तीर्ण हो जाना, कहते हैं ना फेल हो जाना। वर्चू, वर्चू का मतलब होता है नैतिकता या फिर सद्गुण। और ऑप्शन सी है वाइस, अवगुण, बुरी आदत, सद्गुण, बुरी आदत, अवगुण। इसका अगर एंटोनिम देखेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। दोस्तों आज हम लोग 100 क्वेश्चन तक एंटोनिम्स कर लिए। कल मैं आप लोगों के लिए सिनोनिम स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन तक मेरा एम, और इसके आगे आप कल से मैं सिनोनिम स्टार्ट करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।